सो स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ कि वी वर ऑन द वे, आराम से मैं वीडियो बना रहा था, अपना सब कुछ कर रहा था। मैंने कैमरा ऑफ किया। दिस इज क्लोज टू अ प्लेस कॉल्ड नगरी, 4-5 किलोमीटर्स के अराउंड होगा फ्रॉम चामुंडा टेम्पल। हम अपनी डिस्कशंस कर रहे थे और अपनी बातें कर रहे थे, जो भी है। तो गाने चल रहे थे, मतलब इट वॉज वेरी वेरी नॉर्मल, वेरी, आई वॉजंट इवन स्पीडिंग। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसने एक बहुत ही गंदा पास लिया मेरे से, और मेरी बुद्धि होगी गुम एकदम। मैंने गाली भी दी उसको कि वैसे एक तो तू बाहर का बंदा, मैंने गाड़ी का नंबर देखा कि यूपी की नंबर था। मैंने कहा एक तो तू बाहर का बंदा और फिर ऐसे उल्टी हरकतें कर रहा है यहाँ पे, और किसी दूसरे की जान लेगा। उसको देख के एक पीछे R15 बाइक में एक 2 लड़के जा रहे थे, वो भी बहुत फास्ट निकल रहे थे और मेरी गाड़ी से लिटरली टच होने वाला था। मैंने जब उसको बस के टाइम पे देखा ना, जब वो मेरे से आगे बस थी, ठीक है, और एक हेयर पिन था ऐसे करके, ऐसे स्नेक की तरह हेयर पिन था। और मैंने कहा जैसे ये बस आगे से इधर को मतलब एक ब्रिज था आगे, मैंने सोचा कि ब्रिज से आगे जब होगी बस तो मैं उससे पास लेता हूँ। उसने उसी हेयर पिन पे ही ना पास ले लिया, और पहले उसने एक किया, मेरी गाड़ी के एकदम साथ में टच होने वाला था, और मेरे को अपने रेयर व्यू मिरर पे दिख गया वो कि इसने गलत किया। फिर मैंने उसको सिग्नल दे के पास दे दिया कि चल निकल जा भाई, और मैं तुम मेरे को मारेगा, मतलब क्या, मतलब कुछ करेगा, उल्टा सीधा देख के लग रहा था। उसने फिर भी ऐसा पास लिया ना मेरे से क्लोज होके कि 1 सेकंड को मैं डर गया, और फिर मेरे को गुस्सा चढ़ गया, मेरी हो गई बुद्धि खराब। लिटरली 10 मिनट्स, मतलब मैं बता रहा हूँ, नगरी से लेके पालमपुर से पहले होल्टा कैंप, आई थिंक होल्टा कैंप है वो जगह, वो ऐसे ओपन सा फील्ड है। क्योंकि मैंने पास इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि एक तो पहली बार ट्रैफिक थी और मैं चला एकदम उसके पीछे ही था, और मुझे पता था कि ये कहाँ पे जाके स्लो होगा। अब मैं तो यहीं गई हूँ तो मेरे को तो रास्ते भी पता है कि ये स्लो किधर होगा और मैं कैसे पास लूँगा उससे। और उसी जगह पे उसने जो स्लो किया और मैंने उधर से पास लिया। होल्टा कैंप से 200-300 मीटर आगे आप रख लो, उल्टा कैंप भी बोलेंगे, मेरे को एक्चुअल में जगह नहीं पता है, बट वहाँ से लेके पालमपुर यूनिवर्सिटी तक वो लड़का मेरे पीछे लगा रहा, और वो लड़का भी नहीं था, ही वॉज अ मैन। यूपी के लड़के थे, लड़के इन द सेंस ऐसे क्या बोलूँगा, mid-30s टाइप के लड़के थे वो, और आर्मी का भर्ती लग रहा था। वो देख के ही समझ में आ गया था मेरे को कि भर्ती वाले लड़के। और वो और भी उसने 2-3 जगह बहुत गलत वो किया, तो मेरे को और गुस्सा चढ़ा, और लोगों ने भी उसको बोला कि कैसी गलत चला रहा है। और फिर जो मैंने पास लिया और फिर जो मैंने उसको पास नहीं दिया, इट वॉज एपिक, जिसको बोलते हैं। आई वॉज लाइक कि, एंड माई एड्रेनलिन वॉज सो हाई कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये भी नहीं रहा कि मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ, क्योंकि मॉम ने भी बोला कि ये गलत कर रहा है और तू निकाल इसके आगे। मम्मी भी गॉट इनटू कैरेक्टर एंड शी वाज लाइक कि अब तो तू निकाल और अब इसको पास ही मत दियो कहीं पे। मैं उस होल्टा कैंप से लेके पालमपुर यूनिवर्सिटी तक मैंने उसको बंदे को पास ही नहीं लिया। उसने 2-3 जगह गलत लेफ्ट से लेने की भी कोशिश की है, हालांकि यहाँ पे लेफ्ट तो पासिंग है ही नहीं ना, सिंगल वे में लेफ्ट पासिंग कहाँ से होगी। पहले तो मैं बोल रहा था कि इसको पास देता हूँ कि चल मैंने यहाँ से होना, फिर मम्मा ने वो भी मना कर दिया मेरे को कि नहीं, इसको पास ही नहीं देना। जब हम चेंज करेंगे रोड तो इसको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं पूरे रास्ते पास ही नहीं ले पाया। ये मेरी एक स्टोरी थी आज जो हुआ आते हुए, मतलब आते हुए नहीं, इनफैक्ट जाते हुए, जब हम पालमपुर जा रहे थे नानू के घर पे। नानू का घर का अचानक से बन गया कि नानू, एक तो यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रॉम पास्ट 2-3 days वेदर हैज़ चेंज्ड ड्रास्टिकली, सो उस वजह से मॉम हैड बॉट कुर्ता पजामाज फॉर नानू, तो वो देने थे। एंड देन पहले हमने यहाँ से भी कोशिश किया, देर आर फ्यू पीपल हु कम हेयर फ्रॉम पालमपुर एंड फ्रॉम आवर नानूज प्लेस, बट दे वर नॉट अवेलेबल। तो आज संडे था तो भी थॉट कि व्हाई नॉट वी ओनली गो एंड देन फटफट से हम दे के वापस भी आ जाएंगे। डैड तो नहीं गए थे, मैक्स भी घर पे था। पर भाई क्या एपिक, भाई बहुत टाइम के बाद मैंने इतनी फास्ट गाड़ी भी चलाई होगी। एक तरीके से मेरे को भी फास्ट ही चलानी पड़ी उस चक्कर में, बट आई वॉज वेरी वेरी सेफ, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट मैं सेंटर में चल रहा था तो मैं उसको वो पास लेने की कोशिश भी कर रहा था ना। एक तो पहली बात पास बनता ही नहीं था क्योंकि वो बीच बाजार में कहीं से भी कोशिश कर रहा था लेने की, और मैं चल भी ऐसे, कैसे मैं समझाऊँ, जैसे ये बस चल रही है ना तो मैं इधर जैसे चल रहा था, तो मेरी गाड़ी का सर्कमफ्रेंस से उसको जो है वो पास लेने का मतलब चांस ही नहीं बना।
पूरे रास्ते यार, इट वॉज ब्यूटिफुल, मतलब मज़ा ही आ गया. वी रीच्ड पालमपुर सरप्राइजिंगली एट लाइक 55 मिनट्स के अंदर. नॉट इवन 1 आवर, पर ना 1.5 घंटे से ज़्यादा लगता है वापस आते हो. लिटरली हमें 1.5 घंटा लगा, 1.5 से भी ज़्यादा, क्योंकि वी देन स्टॉप्ड ऑल्सो हियर एंड देयर. बट मैं ना इसमें ये चीज़ भी बोलता हूँ कि देखो मेरे को तो अब मेरी एज वैसी हो गई है अब कि आई डोंट रियली फील. अभी मम्मा मेरे को बोल रहे थे चलते हुए कि तू आराम से चल, तू ऐसे चल, तू वैसे चल. तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा अब तुम, आई डोंट इवन फील लाइक ड्राइविंग एनी मोर. आई नीड अ ड्राइवर. आई फील लाइक कि आई शुड हैव अ ड्राइवर और मैं ना चलाऊँ. और क्योंकि अब तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है तो मज़ा भी नहीं आता है गाड़ी चलाने का. धीरे धीरे चलते रहो और ये वो सब चीज़ें. अरे बहुत टाइम के बाद इस राउट में बहुत ही क्रेजी तरीके से गाड़ी चलाई है. नॉट दैट रॉन्ग एट एनी पॉइंट, क्योंकि माई मदर वॉज सिटिंग देयर एंड माई मदर, यू डोंट नो कि ड्राइविंग में माई मदर क्या हालत करती है. मोर देन माई फादर इज़ लाइक ही नेवर इवन बॉदर्स. बट मेरी मम्मा के साथ है, तो अगर मेरी मम्मा चुप होके और वो बोल रही थी कि करो, तो मतलब बहुत मज़ेदार सिनेरियो था आज का. बट यही है, मेरे को सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा वो यही लगा कि आई कुड नॉट शूट द एंटायर थिंग, वरना तुमको समझ में आता कि क्या हो रहा. One eternity later. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग रियली हैपेंड. सो आई विल शो यू द स्क्रीन ऑल्सो, डोंट वरी. ऑल ऑफ अ सडन मेरे को एक रील स्क्रॉल करते करते अचानक से XUV 7XO का एक कंपैरिजन वीडियो सा मिल गया. मतलब फीचर स्पेक बता रहा था. तो डायमेंशंस मेरे दिमाग में एकदम से आया कि कोई डायमेंशन चेंज तो नहीं हुआ है गाड़ी में, क्योंकि वीडियो में देख के गाड़ी जो है वो XUV ऑलरेडी घर पे है दीदी के पास. तो मैंने कहा, मेरे को देख के वीडियो में ऐसा लग रहा था कि वो छोटी लग रही है मेरे को वीडियो में देख के. तो मैंने क्वेश्चन, पहला तो मैंने डायमेंशन का पूछना था, बट मैंने एक क्वेश्चन डाला टॉर्क और BHP का. ठीक है, मैंने कंपैरिजन करना था कि पिछले वाले के साथ टॉर्क, BHP और डायमेंशन कैसा कैसा है. मैंने क्वेश्चन क्या डाला है देखना. मैंने सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन डाला है ChatGPT पे, टॉर्क एंड BHP डिफरेंस. आई हैवंट पुट दैट थिंग कि किसके अगेंस्ट में मेरे को ये चीज़ चाहिए, राइट. आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर एंड एविडेंट राइट नाउ कि क्वेश्चन क्या है मेरा. Here's what this thing came up with. Here's a clear comparison of power BHP between Mahindra XUV 700 and Mahindra XUV 7XO based on available specs. How the as my phone or probably my ChatGPT knows that I was asking about. मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया. और मेरे दूसरे टैब में, गूगल के टैब में ये खुला है XUV का, ठीक है, कंपैरिजन का. और ये मेरा ChatGPT है. वेरी वेरी स्ट्रेंज. तो मैंने इसके साथ पहले वो ट्राई किया था, वो कैमरा वाला ट्रिक. अब कैमरा का इनका इतना एक्सपोज हो गया है कि अब इन्होंने एक सेट पैटर्न रख लिया है उसके लिए कि दे हैव वेरी वेरी क्लियर आंसर्स सेट टू दैट. नो दैट वी डू नॉट लुक you, we cannot see you because we don't have camera enable, anything of that sort. But how again did this come up with this कि मैं इसके बारे में ये पूछ रहा था. Very strange. मतलब more than what we think that we are seen by or maybe are sort of surveillanced in some way is far more greater than we are even imagining that, right. मतलब जिस लेवल पे हो रहा है, the scale that under which we are surveillanced is very very high and it's high tech. We are not able to even figure that out. Like पहले वो TVs का भी आ गया था कि TV के बीच से कुछ कैमरा या कुछ ऐसा they are able to access you. जो स्मार्ट TVs हो गए, फ़ोन के कैमराज ऑलरेडी, फ़ोन के स्पीकर के थ्रू, माइक्रोफोन के थ्रू योर वॉइस गोज एंड देन दैट होल थिंग हैपेंस. मतलब वही है कि हम बच तो सकते नहीं हैं इससे. वी हैव टू
somehow get into and go with what they are doing. But I just wanted to bring this up to you guys for a notice कि मेरा question क्या था and the answer was different. That means ChatGPT as an open source is also somehow has some kind of understanding with Google also, wherein their data are also shared, is what I wanted to tell you. Is what I figured out actually, not wanted to tell you. Or maybe who is more into tech. I am not, to be very honest. Who is more into tech can give me the answer. But क्वेश्चन जो था आपने स्क्रीन पे देखा, क्वेश्चन था डिफरेंस पूछ रहा था मैं सिर्फ, और मैं लिटरली डिफरेंस पूछ रहा था क्योंकि डीजल और उसमें पेट्रोल में जो है टॉक और वो स्पेक चेंज होता है. मैं एक्चुअली उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहा था कि वो क्यों होता है. मैंने कुछ और क्वेश्चंस लाइंड अप थे साथ, बट ये चीज़ देख के मेरे को एकदम से शॉक हुआ और आई वाज लाइक कि ये क्वेश्चन पूछना बनता है मेरे को कि मैं मतलब मेरा क्वेश्चन क्या था और इसने कंपेयर क्यों करके दिया मेरे को. A few moments later. My only place to be or not to be. Is this absolute beautiful, amazing, and this is me. एक चीज देखोगे, पीछे जाना पड़ेगा मेरे को काफी. चेक आउट माय आउटफिट. पता नहीं दूर से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. All I can try is कि आ जाए. So यहाँ पे मैं कभी कभी तो आ ही जाता हूँ. सर्दी कभी ज़्यादा हो जाती है तो ज़रूर आना बनता है, और बढ़िया रहता है यहाँ पे आना. गर्म हो जाते हैं ऐसे, पीछे से हवा नहीं आनी चाहिए. नॉट दैट कि मैं स्टाइल मार रहा हूँ. पीछे से हवा ओपन है तो पीछे से हवा आ रही है, वो सीधे गर्दन में लग रही है, क्योंकि वो वन ऑफ द काइंडेस्ट वेरी जेन्युइन पर्सन. वरना बारटेंडर्स थोड़े वो होते हैं ना, तेज एक तरीके से, इफ आई मे से. ही इज सो जेन्युइन, इज सो. और हमारी अपनी पर्सनल बातें होती हैं. मतलब अच्छा, अभी नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमको टूथेक हो रहा था तो मुझे टूथेक की बातें कर रहे थे. तो कमिंग हेयर फील्स लाइक वी आर इन होम 2.0. चीयर्स. Best feeling is come out in the winters, come to something of this sort, sit on something of this sort and enjoy your drink or two and then go back. A few moments later. New thukka, chicken thukka. मैंने इसमें लिया क्योंकि ज़्यादा बड़ा कंटेनर है, और बाकी मैं दिखाता हूँ. मॉम डैड को इसमें दिया है.